हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सपना देखा है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का। जिन्होंने भी सपना देखा है और सपने को पूरा करने के लिए सभी ने नीट का तैयारी किया है। सभी ने रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में बहुत बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं और बहुत बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है उनके मन में और दुविधा है कि भाई हमने क्वालिफाई तो कर लिया, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? अगर नहीं तो क्या हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया वो प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, तो क्या प्राइवेट कॉलेज में एफोर्ड कर सकते हैं जो खर्चा होता है? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उन्हें एब्रॉड में जाके पढ़ाई करना चाहिए या इंडिया में पढ़ाई करना चाहिए? इन तमाम चीजों के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप भी सोचते हैं कि आपका नंबर्स कम आया है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है और आप प्राइवेट कॉलेज में एफोर्ड नहीं कर सकते उतना पैसा, तो क्या आपको अब्रॉड जाना चाहिए? मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आज कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, आप जब एमबीबीएस करेंगे तब आपको पोस्टमार्टम करने सिखाया जाएगा, लेकिन आज हम इस बारे में पोस्टमार्टम करेंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो में हर दिन लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर को एक नया दिशा दे सके। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। शुरू करते हैं। तो अभी हमको ध्यान से यहां समझना है आपका जो सपना है दैट इज फॉर एमबीबीएस, और आज हम एमबीबीएस के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में अगर आपको एमबीबीएस में अगर सीट चाहिए, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपको नीट का एग्जाम देना होता है। ठीक है, जिसे एनटीए करवाता है। ठीक है, ये हर साल होता है और जब तक आप एनटीए पास नहीं, जब तक आप नीट पास नहीं करेंगे तब तक आप इंडिया में एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं होते। और आपको जानना जरूरी है कि हर साल की तरह इस साल हम अगर बात करें 2025 में दोस्तों लगभग 22,76,69 बच्चे जो हैं ये रजिस्ट्रेशंस किए थे। समझ सक रहे हैं आप क्या किए थे? रजिस्ट्रेशंस किए थे। तो कितना? 22,76,69 स्टूडेंट जो हैं रजिस्ट्रेशंस किए थे। उसमें से 22,09,318 बच्चे जो हैं वो अपीयर किए थे। ठीक है, अपीयर द नीट एग्जाम। ध्यान से समझिएगा, मैं क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। 22,76,69 बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन किए थे, जिसमें से 22,09,318 बच्चे जो है वो अपीयर किए थे। क्वालिफाइड कितना हुए? कितना बच्चे क्वालिफाई हुए? 12,36,531 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई हुए। ठीक है, क्वालिफाइड फॉर द एमबीबीएस एडमिशंस। ठीक है, नीट में जो क्वालिफाई हुए, चाहे वो एमबीबीएस में जा सकते हैं, बीडीएस में जा सकते हैं, आयुष का काउंसलिंग करा सकते हैं, वो वेटनरी में जा सकते हैं, वो बीएससी नर्सिंग में जा सकते हैं। राइट, जिन्होंने भी नीट का एग्जाम अपीयर किया था और क्वालिफाई हुआ है। देखिए इतने बच्चे जो है ये अपीयर किए थे, जिसमें इतना बच्चे ही क्वालिफाई हुए हैं। बाकी जो है किसी भी जो नीट के अंडर में एडमिशंस होते हैं उसमें क्वालिफाई ही नहीं है। ठीक, अब इसमें सभी का सपना था एमबीबीएस करने का। और एक चीज और यहां पर हम समझते हैं, भाई इसके हिसाब से सीट्स कितना है, एमबीबीएस का सीट कितना है पूरा ओवर इंडिया में। ठीक है, इंडिया में अब हम समझते हैं इंडिया में एमबीबीएस का कितना सीट्स है टोटल। अब देखिए यहां पर 12,36,531 बच्चे पास आउट हुए हैं, जिसमें सीट कितना है? तो सीट है मेरा दोस्त 1,18,190 सीट्स हैं। कितना है? 1,18,190
1,18,190। आई एम सॉरी, क्यों बहुत बच्चे को हिंदी तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर समझ में नहीं आते इंग्लिश में। मैं थोड़ा सा नंबर्स को इंग्लिश में बता देता हूं। सो रजिस्ट्रेशन किए थे 22,76,069 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे नीट के एग्जाम के लिए, जिसमें से 22,09,318 अपीयर्ड किए थे एग्जाम में, जिसमें 12,36,531 क्वालिफाइड हुए हैं। क्लियर? इसलिए मैं इंग्लिश में बता दिया क्योंकि बहुत बच्चे को हिंदी का नंबर्स नहीं पता है इंडिया में। दुविधा है क्या करें। इन दैट इंडिया में टोटल एमबीबीएस का सीट की बात करें तो 1,18,190 टोटल सीट्स हैं। ठीक है, टोटल सीट्स हैं इतना। और कॉलेज कितना है इसमें टोटल? अगर कॉलेज की बात करें तो टोटल कॉलेज जो है मेरा दोस्तों ये है 780 कॉलेजेस हैं। कितना है? 780 कॉलेज है, इंक्लूडिंग आपका गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड कॉलेज, जो भी आप कह सकते हैं, सारा कॉलेज मिलाकर के 780 कॉलेज हैं। ठीक है, कितना कॉलेज है? 780 कॉलेजेस हैं, इतना कॉलेज है। और बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितना है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स की बात करें तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का जो सीट है 55,000। क्या है? 55,000 सीट हैं। बाकी रिमेनिंग जितना भी सीट है वो प्राइवेट कॉलेज के हैं या डिम्ड कॉलेज के हैं या सेमी गवर्नमेंट का है, अब जो भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। जिसको भी एमबीबीएस करना है उसको नीट एग्जाम देना है, इनटेक के थ्रू होता है नीट एग्जाम। 2025 की बात करें तो 22,76,069 रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 22,09,318 अपीयर्ड किए थे। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं इस बात को कि भाई कितना कंपटीशन है, इसको समझ रहे हैं आपको। जो बच्चे ड्रॉप के लिए सोच रहे हैं, अगले साल कर लेंगे, एक साल और कर लेंगे, जो बोल रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं पहले से। आगे क्या करना भी बताऊंगा, ध्यान से वीडियो में देखिए। आप अगर सपना देख रहे हैं एमबीबीएस करने का, डॉक्टर बनने का, तो ये आज का जो वीडियो है दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जिसमें से क्वालिफाइड हुए सिर्फ 12,36,531। अब दुविधा की बात है कि टोटल अगर हम एमबीबीएस सीट की बात करें इंडिया में तो 1,18,190 सीट है, जिसमें कि देखो 12,36,531 बच्चे क्वालिफाइड हैं, जिसमें सिर्फ 1,18,190 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए, और 780 कॉलेज हैं। कितना कॉलेज है? 780 कॉलेज हैं, जिसमें हर कोई सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और गवर्नमेंट सीट कितना है? 55,000। कितना है मेरा दोस्त? 55,000। मतलब 1,18,190 नहीं, 1,18,180 टोटल सीट्स हैं अक्रॉस इंडिया 780 कॉलेज में। उसमें से सिर्फ 55,000 जो है वो गवर्नमेंट सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए। क्लियर? सिर्फ 55,000। अब हम आगे चलते हैं। इसमें से बात करें टोटल सीट्स में 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा है। ठीक है, क्या है? ऑल इंडिया कोटा। और 85% जो है वो है स्टेट कोटा। ठीक है, क्या है? ये स्टेट कोटा है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं क्यों इसी चीजें बता रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। तो ऑल इंडिया कोटा में आपको 15% ही सीट मिलेंगे और स्टेट कोटा में आपको 85% सीट मिलेंगे। अब जिसका भी सपना है एमबीबीएस का, जिसका भी सपना है मेरा दोस्त एमबीबीएस करने का, क्या इसमें पूरा हो सकता है? यहां पर अब बात करते हैं हम आगे। अभी हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की 55,000 सीट्स हैं, आप समझ गए। ठीक है, इसमें से आपको 15% ऑल इंडिया कोटा है और 85% स्टेट कोटा है। तो इसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा, या बना दिया ऑलरेडी, देख लेना। नहीं समझ में आ रहा है आपको तो इसके बारे में और मैं क्लियरली समझाऊंगा अगले वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, वर्सेस स्टडी अब्रॉड। ठीक, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज के लिए। ठीक, पूरा जरूर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब भाई ये प्राइवेट कॉलेज में क्यों बात कर रहा हूं और ये स्टडी अब्रॉड की बात क्यों कर रहे हैं हम आज, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, बात करें फायदा और नुकसान का। अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, सॉरी प्राइवेट कॉलेज में, या फिर स्टडी अब्रॉड करते हैं, तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा इसके बारे में सबसे जानते हैं। पहले मान ले जाए अगर आपने प्लान किया, आपका मार्क्स आया है 500 से कम आया है,
रैंक पे मत जाइए, क्योंकि एक ही रैंक पे हजारों बच्चे हैं, ठीक है, इसलिए मैं मार्क्स के बारे में बता रहा हूं, मैं रैंक नहीं बता रहा हूं। मान लीजिए जिसका इंडियन रैंक आया है 2025, तो इसमें कई बच्चे हैं, एक बच्चे का रैंक नहीं है वो, कई बच्चों का रैंक है वो, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। मान लीजिए आपका 500 मार्क्स आया है, कितना आया है, 500 मार्क्स आया है, और आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो बेहतर है, मिल जाएगा, कोशिश करेंगे तो आप चाहे कर सकते हैं, चाहे आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, या फिर आप करा सकते हैं स्टेट कोटा में। स्टेट कोटा में तो मिल ही जाएगा, ऑल इंडिया कोटा में भले ना मिले, स्टेट कोटा मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहे कर सकते हैं आयुष में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका सपना है कि भाई मुझे सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, वो क्या करेगा, या तो वो प्राइवेट कॉलेज की तरह रुख करेगा, या फिर वो जाएगा एब्रॉड। कहां जाएगा, एब्रॉड। तो यहां हम बात करेंगे क्या, प्राइवेट कॉलेज और एब्रॉड, दोनों में कौन सा बेहतर होगा, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर आप प्लान करते हैं, पहले तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉप का प्लान करते हैं, कि भाई अगर इस साल हमें कम आया है तो अगले साल का प्लान कर लेते हैं, अगले साल वो मेहनत कर लेंगे, अच्छा मार्क्स ला लेंगे। तो इसीलिए मैंने ये चीज दिखाया आपको, इसीलिए मैंने दिखाया कि भाई एमबीबीएस सीट इतना है और इतना बच्चे हर साल अपियर करते हैं, और सोचिए अगले साल और कितना बच्चे अपियर करेंगे और कितना पास आउट होंगे और कितना नंबर्स लाएंगे, कितना सीट्स है, ठीक है। तो क्या आपको एक और साल ड्रॉप करना चाहिए? देखिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को पूछेंगे जो मेडिकल का कंपटीशंस के लिए जो तैयारी करवाते हैं, वो तो बोलेंगे कि बेटा तुम क्या करो, इस साल आ जाओ, एक साल और ट्राई कर लो, क्योंकि उनका पैसा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप एक साल और तैयारी करें? आपको खुद को सोचना है, क्या आप उतना नॉलेजेबल बंदा है कि अगले साल आप, अगर इस साल आपको 400 आया है तो अगले साल क्या आप 500 के ऊपर ला सकते हैं? खुद से पूछना है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ मैं ला सकता हूं, तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप करना चाहिए, अगले साल की तैयारी करना चाहिए 2026 के लिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे पास इतना और ताकत नहीं है कि मैं अगले साल के लिए तैयारी करूं, एक साल बर्बाद करूं, तो आप या तो जा सकते हैं अपना प्राइवेट कॉलेज में, या फिर आप जा सकते हैं एब्रॉड के लिए। अब अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज अगर प्लान करते हैं, तो यहां इट्स वेरी एक्सपेंसिव। क्या है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब पूछ रहे होंगे आप कि एक्सपेंसिव कितना होता है सर, बता देंगे जरा, कितने रुपए खर्चा हो जाएगा? तो बता दूं मेरा दोस्त, ये लगभग 20 लाख से लेकर के 30 लाख रुपया पर एनम का खर्चा होता है। कितना, 20 लाख से 30 लाख रुपया पर एनम खर्चा होगा, और लगभग ये आपका 5.5 साल का कोर्स है, इंटू 5 आप करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें 5 साल के लिए जोड़ें आप 20-20 लाख, तो कम से कम भी 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 50 लाख के करीब आपका एक खर्चा हो जाएगा 5 साल का कोर्स में, ठीक है। क्या आप इतना एफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप इतना रुपया खर्चा कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहें तो? क्लियर। वही बात करें एब्रॉड में, तो एब्रॉड में लगभग खर्चा हो जाता है 20 लाख से लेकर के 40 लाख रुपया फॉर 5.5 ईयर, ठीक है। कितना, यहां जितना आप एक साल में खर्चा करेंगे, ठीक है, वहां पर आप 5 साल में उतना खर्चा करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? खर्चा के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे भाई, खर्चा आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फायदा और नुकसान, फायदा, बेनिफिट एंड लॉस, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं नुकसान, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो मैं हिंदी में लिखता हूं। यहां पर नुकसान क्या होगा, देखिए फायदा क्या होगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज इंडिया से पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट कॉलेज इंडिया से पढ़ाई करते हैं, तो क्या होगा, फायदा क्या होगा भाई, आपको यहां पर जो डिजीज है मेरा दोस्त, क्या है, जो डिजीज है, बीमारी आप कह सकते हैं। इंडिया में कई तरह का बीमारी आता है, हर दिन नया नया बीमारी आता है। तो अगर आप इंडिया से प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करते हैं, तो आपको बहुत सारे बीमारी के बारे में जानने का मौका मिलेगा, ट्रीटमेंट करने का मौका मिलेगा, ऑपरेशंस करने का मौका मिलेगा, बीमारी के बारे में जानने का मौका मिलेगा।
वहीं बात करें एब्रॉड में, ठीक है, तो एब्रॉड में आपको ज्यादा बीमारी देखने को नहीं मिलता है। आप जितना भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, मैक्सिमम कंट्री कोल्ड कंट्री होता है, तो जहां पर कोल्ड होता है, ज्यादा ठंडी जगह होता है, चाहे आप रशिया चले जाएं, चाहे आप किर्गिस्तान चले जाएं, कजाकिस्तान चले जाएं, ठीक है, रशिया चले, कहीं भी आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, चाहे यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, सभी जगह इंडिया से ठंडी जगह है, तो वहां का जो टाइप्स ऑफ डिजीज है, जो बीमारी है, वो अलग टाइप का होता है, और इंडिया का बीमारी जो है अलग टाइप का होता है। तो जब फॉरेन में पढ़ाई करते हैं, अब्रॉड में पढ़ाई करते हैं, तो यहां पर आपको इंडिया का जो डिजीज है उसके बारे में जानने को नहीं मिलेगा, तो आपको यहां पर लेस एक्सपीरियंस फॉर योर इंडियन डिजीज जो होगा, आपको कम एक्सपीरियंस मिल पाएगा। ठीक, वहीं और एक चीज बात करें, अगर आप अब्रॉड से पढ़ाई करते हैं तो वहां का लैंग्वेज, ठीक है, वहां का लैंग्वेज, वहां का पीपल के साथ क्या कनेक्ट हो पाएंगे। मान ले जाए आप पढ़ते हैं जर्मनी में, आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आता है, तो क्या वहां का जो पेशेंट है उनसे आप जर्मन में बात कर पाएंगे? उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। चलिए आप समझ जाइए, रशिया में गए, वो लोग रशियन लैंग्वेज में बात करते हैं, क्या आपको रशियन लैंग्वेज आता है? नहीं आता है। यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप एमबीबीएस का पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्री जाते हैं मेरा दोस्त, तो आपको ना सिर्फ एक कंट्री बल्कि 8-10 कंट्री का ट्रैवल करवाया जाता है। 8-10 कंट्री का मतलब डिजीज के बारे में बताया जाता है, आप उसको अच्छे तरह से एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद आप कई तरह की नई चीजें सीखते हैं। अगर आप फॉरेन में पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस अगर इंडिया में करते हैं, तो आपको सिर्फ डिजीज के बारे में पता चलता है, लेकिन जो नया नया टेक्नोलॉजी है, नया नया जो भी चीजें जो सीखना चाहिए, जिसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं दोनों चीज बता रहा हूं, फायदा भी बता रहा हूं, नुकसान भी बता रहा हूं, क्या क्या ध्यान से समझिएगा। ठीक, अगर आप इंडिया से पढ़ाई करते हैं तो एक चीज और है कि भाई यहां पर आपको नेक्स्ट का एग्जाम लिखना नहीं पड़ेगा। क्या? नेक्स्ट का ये जो एग्जाम्स हैं, ये इनको लिखना पड़ेगा। किनको? जो फॉरेन से आएगा उनको नेक्स्ट का एग्जाम लिखना पड़ेगा। अब इनको क्यों लिखना नहीं पड़ेगा? अगर आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो यहाँ का जो मेडिकल काउंसिल है, वो इंडिया का एमबीबीएस के लिए नेक्स्ट एग्जाम नहीं रखा है, लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है, फिलहाल तो नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से पढ़ के आते हैं और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिया में लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब आप यहां पर पढ़ाई करते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वहां आपको नेक्स्ट का जो एग्जाम होता है उसका प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे आप पास करेंगे। और इतना बड़ी बात नहीं है, आप इजीली आके नेक्स्ट का आप एग्जाम देकर पास हो सकते हैं, बशर्ते वहां लड़कीबाजी ना करें, अय्यासी ना करें, पढ़ाई करें, तभी होगा। अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट लेके आ जाएंगे, अय्यासी करके घूम फिर के, माओ का पैसा दिया है, मस्त घूम फिर के आ गए और यहाँ पर नेक्स्ट में बैठ गया, तो भैया पास नहीं कर पाएंगे। वहां पर जाकर वो मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको नेक्स्ट एग्जाम में मतलब क्वालिफाई आप हो सकते हैं। समझ गए? अब हम बात करते हैं सेफ्टी का। सेफ्टी क्या है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, सेफ्टी। इंडिया में जो आजकल मैं न्यूज देख रहा हूं, ठीक है, वैसे मैं इंडिया के अगेंस्ट में नहीं हूं, ठीक है, मैं रियलिटी बात कर रहा हूं। अभी आपने केस देखा होगा, रिसेंट केस, लास्ट ईयर भी देखा होगा कोलकाता का केस, इस साल देखा, लॉ कॉलेज का केस देखा होगा आपने। ठीक है, तो इंडिया जो है गर्ल्स के लिए कितना सेफ है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं नहीं बताऊंगा इस चीज के बारे में, आपको मैंने हिंट दे दिया। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे एज ए स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं, तो मुझे बताएं कमेंट करके भाई कि गर्ल्स के लिए कितना सेफ्टी है इंडियन कॉलेजेस। वहीं हम बात करें एब्रॉड का, एब्रॉड की बात करें मेरा दोस्त, ठीक है, यहां का सेफ्टी के बारे में बता दूं मैं, तो आप 100% सिक्योर हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इंडिया के बारे में आप मुझे बताएंगे कि कितना आप सिक्योर हैं अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करें सेफ्टी के बारे में बात कर लिए, मैं एक ही चीज को आपको समझा के बता रहा हूं, आपको आसानी से समझ में आए। कमेंट्स में जरूर बताएं कितना समझ में आया आपको। ठीक, अब हम बात करते हैं जॉब एंड प्लेसमेंट के बारे में। क्या? जॉब एंड प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक चीज याद आ रही है, अगर आप इंडिया से पढ़ाई करते हैं प्राइवेट कॉलेज में 1.5 करोड़ दे करके, मान लिया आपने जमीन बेच दी, आपने घर बेच दिया, आपके माँ बाप ने कहा कि बेटा
मेरा सपना है कि तू डॉक्टर बने, ये जो घर है, ये जो जमीन है, पूरा बेच दे, 1.5 करोड़ दे के तू डॉक्टर बन जा। अब 1.5 करोड़ दे के जब डॉक्टर बन जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में सैलरी कितना मिलता है मेरा भाई? हॉस्पिटल में, सॉरी, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना सैलरी मिलेगा आपको? लगभग 60,000 से लेकर के 1 लाख तक का सैलरी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट डॉक्टर का जॉब मिल जाता है तो 1 लाख से लेकर के आपको 1,10,000 के करीब आपको सैलरी मिलता है। मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ये कम भी ज्यादा भी हो सकता है। समझ गए? आप अगर जहां पर 1.5 करोड़, तो मैंने सिर्फ कॉलेज फीस बताया, हॉस्टल चार्जेस अलग है, बुक्स का अलग है, आपका रहना खाना कपड़ा लत्ता का अलग है, और 5.5 साल 6 साल आपको लग जाएंगे पढ़ाई करने में। ठीक है, अब उसके बाद जब आपको जॉब मिलता है, जॉब के बाद आपको उसके बाद आपको जॉब मिलता है, फिर जिंदगी शुरुआत करना है। ये आप सिर्फ 2 साल के लिए आप काम करेंगे, उसके बाद आपको एमडी के लिए जाना पड़ेगा, या एमएस आप कह सकते हैं, जाना पड़ेगा। ठीक है, पीजी के लिए आप जाएंगे, क्या करेंगे? पीजे के लिए आपको जाना है, क्या करना है? पीजे के लिए आपको जाना है। पीजी में फिर से 2 करोड़ लगेंगे। कितना लगेंगे? 2 करोड़। अगर आप पीजी नहीं करते हैं तो सिर्फ एमबीबीएस का नो वैल्यू मेरा डियर फ्रेंड, एमबीबीएस का वैल्यू नहीं है जब तक आप पीजी नहीं करेंगे, स्पेशलिस्ट नहीं बनेंगे तो भी आपको कोई पूछेगा भी नहीं। एमबीबीएस तो सिर्फ एक डॉक्टर हो गए, लेकिन स्पेशलिस्ट बनना है, अभी हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट हो गया। चाहे हार्ट की बात करें, चाहे आप ब्रेन की बात करें, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट, चाहे आप किसी भी चीज के बारे में, किसी भी अंग की बात करें शरीर का, हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट हो गया है। बिना स्पेशलिस्ट के आपका कोई महत्व ही नहीं है। ठीक, तो अगर यहां 2 करोड़ लग रहा है, वहां 1.5 करोड़ लग रहा है, तो 3-4 करोड़ का पढ़ाई में खर्चा हो गया। कमाएंगे क्या? समझ गए आप? जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना कमाई भी तो होना चाहिए। इसीलिए जो बच्चे हैं, इंडियन स्टूडेंट जो हैं, वो एब्रॉड का रुख करते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए बच्चे क्या करते हैं मेरा दोस्त? एब्रॉड जाना पसंद करते हैं। ठीक है, एब्रॉड में मैंने बताया आपको ज्यादा कितना खर्चा होगा। एब्रॉड में जाने से आपको खर्चा होगा लगभग 25 से 30 लाख रुपया। ठीक है, अब इसमें ना सिर्फ आपको इंडिया में मौका मिलेगा, बल्कि आप एब्रॉड में भी नौकरी ले सकते हैं। आप यूरोप में काम कर सकते हैं, आप रशिया में काम कर सकते हैं, आप जिस कंट्री में पढ़ाई करना है आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां अगर नहीं करना चाहे तो इंडिया में आके नेक्स्ट एग्जाम देकर के इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां कम से कम आपने अपना 1 करोड़ रुपए बचा तो लिया कम से कम। उस 1 करोड़ को अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया तो समझिए उसका अगर इंटरेस्ट आप लेते हैं तो कितना हो गया। फिर उसी पैसा से आप क्या करें? पीजी कर सकते हैं। ऐसे आपको प्लान करना है। ठीक है, अगर इंडिया में पढ़ाई कर लिया, एमबीबीएस में बन गया तो एमबीबीएस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा 2 साल के बाद। 2 साल तक आप खुद सोचेंगे कि चलो भाई मैंने एमबीबीएस कर लिया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं प्रैक्टिस करूंगा, पैसा कमाऊंगा। कितना पैसा कमाएंगे आप? फिर तो आपको पीजी के लिए पैसा चाहिए ना। वहीं अगर आप फॉरेन में पढ़ते हैं तो 25-30 लाख में आपका 5.5-6 साल कंप्लीट हो जाएगा। और जो 1 करोड़ का जो आप सोचे थे वहां खर्च इंडिया में खर्च करने का, वही पैसा अगर आप पीजी के टाइम में खर्चा करेंगे कोई प्राइवेट कॉलेज में, आपके लिए बेनिफिट होगा और सीट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं, आपने 1.5-2 करोड़ खर्चा कर दिया, अब आप सोचेंगे कि भाई ने और पैसा देकर के मैं इंडिया में ही पीजी कर लूंगा। उस समय सोचिए आपने पहले ही नीट में क्वालिफाई ठीक से नहीं कर पाए थे, मतलब क्वालिफाई कर लिए थे, उतना नंबर्स नहीं लाए थे जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन मिल सके। अब जब प्राइवेट कॉलेज खत्म करने के बाद क्या जरूरी है कि आपको उस समय पीजी में एडमिशन मिल जाए? उस समय तो भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छा नंबर्स ला कर पास आउट करके गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई किया था, वो भी तो उस टाइम आपके साथ फिर से एग्जाम देंगे। किसके लिए? पीजी के लिए। राइट और रॉन्ग? तो कंपटीशन इज टू हाई माय डियर। ठीक, इसका मतलब यह है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, आपका पैसा बचेगा, वही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत करके वो नेक्स्ट एग्जाम निकालना पड़ेगा। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आज के डेट में हर एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, किसी भी कॉलेज में चले जाना, बता रहा हूं। अगर आपने अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया तो आपको ट्रेनिंग देते हैं नेक्स्ट आप कैसे निकालना है। अगर आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरा जो पर्सनल नंबर है मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल तो नहीं दूंगा नंबर, मैं बता दूंगा। जब आप कमेंट करेंगे तो आपको पर्सनली मैं कमेंट करूंगा या पर्सनली आपको मैं रिप्लाई करूंगा मेरे नंबर के साथ कि मैं आपको किस तरह से मदद कर सकता हूं अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। इंडिया में हेल्प कर सकता हूं, लेकिन इंडिया में आपको बहुत खर्चा लगेगा। वहीं फॉरेन कंट्री में जाएं तो फॉरेन कंट्री में इतना पैसा में आपका पूरा
सब कुछ हो जाएगा। यहां पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, मान ले जाए आपने प्राइवेट कॉलेज में इंडिया से पढ़ाई किया, तो किनको करना चाहिए? जिनका ऑलरेडी खुद का हॉस्पिटल है, जिनका खुद का हॉस्पिटल है, जिनका माता पिता, जिनका पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, जिनका माता पिता के पास बहुत ज्यादा पैसा है, खुद का हॉस्पिटल है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया जैसे ही ये सर्टिफिकेट लाएंगे वे एमबीबीएस का, ठीक है, एमबीबीएस का थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सीख जाएंगे, खुद का बहुत सारे पैसा है, खुद का हॉस्पिटल है, इनका कोई दिक्कत है ही नहीं, ये पीजी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पीजी कर लिए फिर आराम से आके सीईओ के सीट में बैठ जाएंगे और 10 डॉक्टर जो जनरल एमबीबीएस किए हों, जो एमएस करके आए हों, जो पीजी करके आए हों, उनको बिठा लेंगे, काम करवाएंगे, अपना आराम से देखेंगे बिजनेस, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं। और आपके पास अगर आप पहले बार ही डॉक्टर बनने जा रहे हैं अपने पूरा फैमिली में, तो क्या आप इतना एफर्ट कर सकते हैं? इसके बारे में जरूर आपको सोचना है। ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपका सपना है तो बता रहा हूं मैं, अगर आपको एमबीबीएस का सपना है तो भैया मेरा आपके लिए यही आपका एब्रॉड का ही प्लान करना चाहिए। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको मैं बहुत सारे गाइड करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को गाइड कर चुका हूं। लगभग 18,000 स्टूडेंट का मैंने काउंसलिंग किया है, नॉट ओनली एमबीबीएस स्टूडेंट, बट मैं डिफरेंट कैटेगरी का जो स्टूडेंट होते हैं उनका काउंसलिंग किया है, तो आप समझ सकते हैं। तो आप भी आप ले सकते हैं काउंसलिंग, लेकिन हाँ, पहले आप खुद से प्लान कर लीजिए, समझ लीजिए। आज की वीडियो मैंने कोशिश किया था आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए अगर आपने कोई प्लान किया है तो आपको क्या करना चाहिए। और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि जब आप इंडिया में नीट एग्जाम दिए हैं, नीट एग्जाम देने के लिए जो मैंने बताया, जो पूरा प्रोसेस, उसमें से अगर कम मार्क्स आया है, जैसे बता रहा हूं मैं, अगर आपका मार्क्स 400 आया है या 300 आया है, ठीक है, या 200 आया है, इन बच्चों को तो 100% फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ाई करना चाहिए अगर आपका सपना है एमबीबीएस करने का। ठीक है, अगर आपका नंबर्स 400 से प्लस है, यानी 500 आ गया है, ठीक है, तो भाई आप कोशिश करें प्राइवेट कॉलेज में, कम खर्चे में हो जाएगा। लेकिन जिनका 400 से कम है उनका तो कम खर्चे में होने का चांस ही नहीं है। ठीक, आपको मैंने बता दिया कि इंडिया में कितना सीट्स है टोटल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड इंस्टीट्यूट का, डीम्ड कॉलेज जितना भी सीट्स है मैंने बता दिया कितना सीट्स हैं, कितना बच्चे पास आउट हुए, कितना बच्चे अपेयर किए हैं। और जो बच्चे सोच रहे हैं इस साल ड्रॉप लेने का, अगले साल प्लान करने का, वो भी जरूर सोच लें, वो नंबर्स को देख करके। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखें, समझ में आएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि आगे आपको कैसे प्लान करना चाहिए। मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आप फॉरेन कंट्री पढ़ाई करना चाहते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं आपको हेल्प करूंगा। और क्या कर सकता हूं बताइए। चलिए, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, अपना जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। लेकिन आपको काउंसलिंग बुक करना होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद करियर विद साहू सर। जय हिंद, जय भारत।